नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए क्लास की वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी सिलेक्टेड प्रश्न आपको इस क्लास की वीडियो में बताए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्न में से किसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गर्म मरुस्थलों में और इसके आसपास धूल भरी हवा से निर्मित होने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गर्म मरुस्थलों में और इसके आसपास जो धूल भरी हवा से निर्मित होने वाली मिट्टी होती है उसे लोएस मिट्टी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो संक्रमण से लड़ना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो यहाँ पर होगा दक्षिण। दक्षिण में तमिल भूभाग तक फैला हुआ था किसका? तो औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो फ्लोराइड जो है डैश को हानि पहुंचाता है, यानी फ्लोराइड जो है निम्नलिखित में से किसे हानि पहुंचाता है? याद रखिएगा, दांतों को हानि पहुंचाता है फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वही बात करें अगला प्रश्न का, तो हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजनेशन कहलाती है। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो डैश धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता है। निम्न में से किसमें जो है सो कौन से धागे में आग पकड़ने की जो क्षमता है बहुत कम है? तो कपास के धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। वही बात करें दूसरे प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा डायटोमिक अणु का उदाहरण है? तो Br2 यानी ब्रोमीन जो है दिए गए ऑप्शन में से डायटोमिक अणु का उदाहरण है। प्रश्न का, तो जंग रोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया? तो हैरी ब्रियरले ने जंग रोधी इस्पात का आविष्कार किया था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कौन से राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना डैश में हुई थी, यानी केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न की अगर बात करें, तो रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है? यानी बेरियम की परमाणु संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो 56 जो है ये बेरियम की परमाणु संख्या होती है। एक वस्तु जितने समय तक हवा में रहती है उस समय को डैश कहते हैं, यानी एक वस्तु जितने समय तक हवा में रहती है उस समय को क्या कहा जाता है? तो मुक्त समय कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो मानव शरीर का कौन सा अंग जो है हानिकारक विकिरणों से अधिक प्रभावित नहीं होता है? मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो हानिकारक विकिरणों से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो हृदय जो है ये विकिरणों से अधिक प्रभावित नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की सूचीबद्ध भाषा है? तो मैथिली जो है भारतीय संविधान की सूचीबद्ध भाषा है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो संसद का सदन जो लोकप्रिय रूप से निम्न सदन कहलाता है, यानी कौन से सदन को निम्न सदन कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, वहीं राज्यसभा को
उच्च सदन कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो संक्षिप्त शब्द PIL किसके लिए प्रयुक्त है, यानी PIL का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है PIL का फुल फॉर्म होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो लोकसभा का अध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किया जाता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित किए जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो 7 चरणों में। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। देख लेते ही अगला प्रश्न को, तो बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो दृष्टि सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं उसकी शक्ति किस में मापी जाती है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, डायोप्टर में मापी जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। वही बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो हमारे घरों को वितरित की गई विद्युत जो होती है वो क्या होती है, तो AC होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देख लेते ही दूसरे प्रश्न को, यदि आप एक गेंद को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं तो किस स्थान पर इसका वजन जो है सो अधिक होगा। ठीक है, यदि आप एक गेंद को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं तो कौन से स्थान पर इसका वजन जो है सो अधिक होगा, तो ध्रुवों पर जो है सो अधिक होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देख लेते ही दूसरे प्रश्न को, तो संक्षिप्त अक्षर यानी ATM किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। देख लेते ही दूसरे प्रश्न को, बात करें अगला प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो पीयूष ग्रंथि की अगर बात करें तो ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है। याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो नींबू रस में निम्न में से क्या पाया जाता है, यानी कौन सा एसिड जो है सो नींबू रस में पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड जो है ये नींबू के रस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देख लेते ही दूसरे प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल ऋतु नहीं है, निम्न में से कौन सा भारत में फसल ऋतु नहीं है। तो जकात जो है ये फसल ऋतु नहीं है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रहों में से कौन सूर्य के सबसे नजदीक है। तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बात करें शुक्र ग्रह का, तो इसे शाम का तारा तथा भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राजस्थान जो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें आप सदाबहार वनों को पाएंगे, यानी कौन से राज्य में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो असम राज्य में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो कर्नाटक की कोलार खाने उत्पादित करती है निम्नलिखित में से क्या। तो कोयला। तो सोना जो है सो कर्नाटक की कोलार खाने उत्पादित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। विद्युत संयंत्र से संबंधित प्रश्न तो हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बात करें रावत भट्टा का, ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें।
चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।